नमस्कार, जोहार साथियों। सबसे पहले सभी को मकर संक्रांति के शुभ सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज बड़ी दुख है इस बार का मकर। झारखंडियों का एक बड़ा त्योहार में से एक माना जाता है मकर की। सालों भर किसान खेती फसल उगा करके एक दर्द जो साल भर का जो मेहनत है, मेहनत का फसल को उगाने के बाद एक मकर एक ऐसा त्यौहार है जहां साल भर का मेहनत को बड़े आराम के साथ काम को ख़त्म करके जो है एक रहता है कि सब मिल बांट के मिलजुल करके रहने खाएं त्यौहार मनाएं। ऐसा दिन रहता है झारखंडियों के लिए। लेकिन जब ऐसा समय पर अगर किसी झारखंडी को हत्या होता है तो बहुत खराब लगता है। ये बाहरी लोग ऐसे ही कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक हत्या हमेशा होते रहा। कभी चांडिल में तो कभी टाटा में, कभी रांची में तो कभी घाटशिला में। जिस तरीके से तारापद महतो का जो घटना घटा, एक बाहर के लोग आ करके यहाँ के जमींदारों को, जिनके जमीन पर उन्होंने घर बनाया है, और ये बड़ी दुख की बात है कि यार जिसका जमीन है वही आज उन्हीं को गोली खाना पड़ रहा है। आखिर हम लोग कब तक ऐसे सहते रहेंगे? कितने दिन तक ऐसे हम लोगों का चलते रहेगा? लूटकांड का केस में पूरे रांची जो है पूरा आदिवासियों का जमीन खत्म हो गया, मूलवासियों का जमीन खत्म हो गया। जमशेदपुर का देखिए, पूरे जमशेदपुर क्षेत्र में देखिए, वहां छोड़ करके अब आपका डिमना लेक तरफ भी चल रहा है। अभी उससे वहां भी जमीन का लड़ाई चल रहा है। टाटा का लीज खत्म हो गया, लीज वापस करने का कोई नाम नहीं। मिर्जाडी में इतने जमीन चला गया है, वहां का अभी जो मैंने उसके जगह पर कुछ मैंने विस्थापितों का कोई वैल्यू नहीं है। जमशेदपुर से लेकर बहरागोड़ा तक अगर हम लोग देखें, रास्ता के किनारे जितने भी जमीन रहा है सारा जमीन खत्म। और एक चीज सर्वे कर लीजिए, जो भी लोग घर बनाए हैं अधिकतर लोग बाहर के लोग हैं, जो अपना राजकता पर बंदूक के नोक से तो कोई पैसा से सीओ को खरीद कर थाना से सेटिंग कर अपना जमीन को हड़प रहे हैं। आखिर मामला क्यों ऐसा आया? ये अगर सीओ अगर सही से अगर काम कर दिया होता, जब उन पर शिकायत किया गया, शिकायत दर्ज किया गया कि फलना जमीन पर तारापद महतो के जमीन पर उन पर दुबे के द्वारा घर बनाया जा रहा, अगर सीओ कंट्रोल करता, उसके पूर्व में जो बड़ा वो थे इंद्रेश कुमार अगर कंट्रोल करता, तो ये जमीन ये आज हत्याकांड नहीं होता, ये गोली तक नहीं चलता। सरासर ये प्रशासन का लापरवाही है। लापरवाही के वजह से आज इतना गुंडागर्दी चरम सीमा तक पहुंच गया है। आज लोग इतना खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, पिस्तौल चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं खुलेआम। यह कहीं ना कहीं प्रशासन का भी हाथ है। मैं खुले बोलता हूं, प्रशासन इतना छूट दे दिया है। कोई भी काम को अगर सही से करेगा, समय पर करेगा, तो कैसे होगा? आपको शिकायत मिला, उसको निराकरण किए, तो फिर कैसे उसका विवाद आगे बढ़ेगा? आप आरोपी को समझ रहे हैं, फिर भी आप उसको कंट्रोल में नहीं ला रहे हैं। क्या चल रहा है भाई? हर जगह दुकान खोल के रखा गया है। सीओ का भी वही स्थिति है, पैसा नहीं तो कुछ काम नहीं होता है। हर थाना का ही है। बड़ा बड़ा पूंजीपतियों के साथ अच्छा साठगांठ में चल रहा है प्रशासन। क्या चल रहा है? और हम और आप जैसे लोग सिर्फ दफ्तर का चक्कर लगा लगा के हमारा दिन कट रहा है। गरीब तबके के लोग नहीं जा पा रहे हैं।
कुछ भी नहीं कर पा रहा है, अपना जमीन को भी नहीं बचा पा रहा। ये स्थिति झारखंड में अभी आ गया है। आखिर कब तक ये चलेगा? डरा करके, धमका करके, दबा करके कितना दिन आखिर हम लोग जिएंगे? आज तक मात्र एक ही आदमी को पकड़ा है, शूटर तो पकड़ाया है। शूटर अभी आजकल जो मेन मास्टर माइंड है, मास्टर प्लानर है, उनको जब तक नहीं पकड़ के जेल में डालेगा तब तक जो है स्थिति ऐसा ही बना रहेगा। इसलिए प्रशासन से बार बार कल भी निवेदन किया गया कि आप मेन हत्यारा को पकड़े, जिनका मास्टरमाइंड से गोली चलाया गया है। जब तक आप उनको नहीं पकड़ेंगे ये फिर होते रहेगा। और भूल जाओ, उस जमीन पे जो आप घर बनाने का सोच रहे हैं वो आपको बनने का दोबारा मौका मिलेगा। आज पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम तभी होगा जब सारे प्रशासन उस जमीन पर, उस जमीन को तोड़ने का अधिकार, परमिशन देंगे। घर टूटेगा, तारापद महतो का पोस्टमार्टम होगा। वो घर अवैध तरीके से बना सरकारी जमीन पर, और तारापद महतो का जमीन पर जो घर बना है वो पहले टूटेगा, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। अगर ऐसा ही चलते रहेगा तो हम झारखंडियों का ऐसा ही शुल्क कटेगा। इसलिए आज बहुत बड़ा एक मिसाल है हमें एकजुट होने को, एकजुट हो करके एक बाहर के लोग बंदूक के नोक पर जमीन को कब्जा करके घर बनाने का जो एक धंधा ये लोग बना के रखा है, इसको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो झारखंड में जमीन एक भी नहीं बचेगा। इसलिए आज हम लोगों को एकजुटता होने का समय आ गया है। ना कोई पार्टी, ना कुछ नहीं। आप पहले, सबसे पहले आपका पहचान भारत होकर पहले झारखंडी का पहचान है आपका। एक हो, सब झारखंडी एक हो, आदिवासी मूलवासी एक हो, और उन बेईमानों के खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। तभी जाकर के अपने जमीन को, अपने आप को, अपना अधिकार को सुरक्षा बचा पाएंगे। अन्यथा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जो समय अभी चल रहा है। इसलिए अभी सबक सिखाने की बात है। और जब तक ये गिरफ्तारी नहीं करते हैं, प्रशासन कितना काम कर रहा सच हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं होता है तब तक छोड़ना नहीं है। और आज मकर है, सब कोई अपना अपना काम में है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सब कोई पहुंचने का प्रयास करेंगे। कुछ ही पल में मैं भी पहुंच रहा हूँ तारापदों का घर। उसके बाद जो डिमांड है सीओ और एसडीओ से लिखित लेना होगा। जब तक घर टूटेगा नहीं, सरकारी जमीन पर कैसे अधिकार दिया गया उनको घर बनाने को? तारापद जमीन पर जब घर बनाया, शिकायत किया गया, सीओ संज्ञान में क्यों नहीं लिया? अगर सीओ संज्ञान में लिया था तो बड़ाबू का संरक्षण में घर को आगे कैसे बढ़ाया? इन सारे सवालों का जवाब प्रशासन से मांगा जाएगा, उसके बाद आगे का प्रक्रिया होगा। अगर ऐसे ही छोड़ते रहेंगे तो आने वाला समय में ऐसा ही झांसा दे करके अपना प्रशासन अपना काम करेंगे और हमारा जमीन लुटाते रहेगा। जोहार साथियों, फिर मिलते हैं अगला वीडियो पर। तब तक जोहार।